नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजा मिश्रा और आपने देखना शुरू कर दिया है अपना फेवरेट यूट्यूब न्यूज़ चैनल जिसका नाम है जर्नलिस्ट राजा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करिएगा। तो चलिए, आज की कुछ धमाकेदार हेडलाइंस है जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्रवार को बंगाल में दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहे थे, तभी संदेश खाली में सीबीआई ने छापेमारी कर दी। सीबीआई की छापेमारी से टीएमसी सरकार नाराज़ हो गई। उसके बाद जो वहाँ की सत्तारूढ़ टीएमसी पार्टी है, उन्होंने चुनाव आयुक्त से इसकी शिकायत कर दी है। तो देखते हैं चुनाव आयुक्त क्या एक्शन लेता है सीबीआई के लिए। केरल से कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी हमेशा यह दावा करते हैं कि 400 पार इस बार बीजेपी करेगी, लेकिन हमने उनके इस सपने को कुचल कर रख दिया है। विपक्षी गठबंधन की जीत का दावा करने के बाद वेणुगोपाल ने इस बात को कहा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का 400 पार का जो सपना है वह इस लोकसभा चुनाव में चकनाचूर होने वाला है, यानी कि इस बार इंडी गठबंधन ही चुनाव जीतने वाली है और नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वह धाराशाही होने वाली है। एक बार फिर केरल ले चलता हूँ आपको। केरल से एलडीएफ के निर्दलीय विधायक अनवर ने राहुल गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी किया था 22 अप्रैल को, यही बीते 22 अप्रैल की बात है। उन्होंने राहुल गांधी के बारे में बहुत बुरा भला कहा था, जिसके बाद से केरल पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। किसी ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया है। आपको बता दूं कि जो निर्दलीय सांसद हैं एलडीएफ विधायक अनवर, उन्होंने राहुल गांधी के बारे में बहुत ज़्यादा अपशब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी का डीएनए जांच होना चाहिए, वह कतई भी गांधी परिवार से नहीं लगते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी को गांधी बोलना भी शर्म की बात है। उन्होंने गांधी जो उनका टाइटल है उसका भी एकदम इज्जत धजिया उड़ा दिया है। ऐसा कुछ उन्होंने अनवर ने राहुल गांधी के बारे में बीते 22 अप्रैल को केरल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था। तो यह बहुत ज़रूरी था उनके खिलाफ केस दर्ज होना। मैं भी चाहता था कि उनके खिलाफ केस दर्ज हो। यार, राहुल गांधी बहुत बड़े दर्जे के नेता हैं, उनके खिलाफ ऐसी गंदी सोच रखने वाले नेता को तो जेल में डाल देना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को आज सुबह जौनपुर जिला जेल से बरेली जेल शिफ्ट कर दिया गया है। कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सज़ा सुनाई थी। आपको बता दूं कि उनके ऊपर रंगदारी और अपहरण जैसे संगीन आरोप लगाए गए थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि देश की जनता ने नफरत की राजनीति को नकारा है। उन्होंने कहा कि बेहद मजबूत स्थिति में अभी तक कांग्रेस पार्टी दिख रही है। पिछले 2 चरणों के चुनाव हुए हैं जिनमें मुझे कांग्रेस की जो वर्चस्व है वह ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यानी कि कांग्रेस का दबदबा भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि लगता है देश की जनता कांग्रेस की 5 न्याय पत्रों को मान लिया है और उन्होंने देश की बदलाव के लिए, देश की जो परिवर्तन के लिए जनता ने वोट किया है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी अब इस बार हटने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने वाली है। तो ऐसा कुछ कमलनाथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कांग्रेस के लिए। बड़ी बड़ी जो चुनावी पार्टियां हैं वह अपने प्रचार प्रसार के लिए लाखों करोड़ों तक खर्च करती हैं। ऐसा एक रिपोर्ट सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी ने गूगल और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया को 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा दिए हैं सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन के लिए। 5 साल में पब्लिश पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट में बीजेपी के 73%, यानी कि सभी बड़ी पार्टियों का अगर ऐड के लिए पैसा खर्च करने की बात करें तो 73% सिर्फ बीजेपी खर्चा करती है अपने ऐड के लिए। और सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य में बीजेपी ने खर्च किए हैं। वहाँ पर बीजेपी ने 10.8 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आप इस फोटो में देख सकते हो। देश में 2 चरणों के लिए मतदान हो चुके हैं। अब तीसरे चरण के मतदान के लिए सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में 3 जनसभाएं करने वाले हैं। भरूच, पंचमहल और गोधरा में जनसभा के बाद रोड शो भी करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री। उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लग चुकी है। 4 दिन से यह आग लगा हुआ है और आज इस आग ने तूल पकड़ लिया है। सेना बुलाई गई है और एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट कॉलोनी तक लपटें पहुंच चुकी हैं इस आग की।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए खालिस्तानी अलगाववादी समर्थक अमृतपाल की मां ने दावा किया है कि जेल में बंद बेटा खडूर साहिब से निर्दलीय चुनाव लड़ेगा। खालिस्तानी समर्थक माना जाता है अमृतपाल और वो इस समय जेल में है और उसकी मां ने चुनाव लड़ने का दावा किया है। यमन हूती विद्रोहियों ने भारत आ रहे जहाज़ पर हमला किया है। लाल सागर में ही मिसाइल से यमन के हूती विद्रोहियों ने इस जहाज़ को निशाना बनाया है। आपको बता दूं कि हूती विद्रोहियों जो हैं विद्रोही वह लगातार कई महीनों से लाल सागर में जहाज़ों के ऊपर हमला कर रहे हैं।